मीर सर, जब इस तरीके की स्थिति उत्तर दक्षिण वाली जो लड़ाई वाली दिखाई पड़ रही है कि दक्षिण में जो है वो पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है लेकिन उत्तर बढ़ी है। अगर आप उत्तर में भी देखें, मतलब जब जनगणना होगी तो और ज्यादा स्पष्ट स्थिति होगी कि 10 साल पहले घरों में जो है वो 4 बच्चे 3 बच्चों का कंसेप्ट था, बट अभी आप देखिए कि सिंगल चाइल्ड या बहुत हुए तो 2 बच्चे वाला उत्तर में भी ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बिल के पहले वो जनगणना वाली बात जो बहुत सारे लोग कह रहे थे और उत्तर दक्षिण का ये जो विवाद है वो शायद इससे मिटेगा कि जनगणना वगैरह पहले हो जाए और उसके बाद ये बिल? उत्तर दक्षिण तो अपने जगह पे जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। वो कोई एक दिन में अगर आप सोचोगे कि उत्तर और दक्षिण बराबर हो जाए, वो होने जाने वाला है नहीं। वो दक्षिण जैसे था वैसे ही रहेगा। हम इधर के लोगों की सोच और उस सोच के साथ जो सामाजिक कह लीजिए कि ताना बाना प्लस आपकी परवरिश और किस तरह से आप रहते हैं, जो है वो वैसे ही रहेगी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे नहीं लगता कि जनसंख्या हो जाए और परिसीमन हो जाए और इन सब चीज़ों से नहीं। परिसीमन होने से होगा क्या, मैं अभी जब सारे लोग बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि 850 सीटें अगर होंगी तो बीजेपी को हटा देता हूँ। तो बीजेपी को हटाने के बाद इस देश की कौन सी ऐसी नेशनल पार्टी है जो 850 कैंडिडेट अपने लिए चुन सकती है कि मेरे पास 850 उम्मीदवार है जो पूरे देश के हर सही सीट पे सवाल। हमारे लिए लड़ सकता है। आप ढूंढिए, क्या कांग्रेस के पास 850 ऐसे उम्मीदवार होंगे? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उस हिसाब से है जो कि फाइट कर पाए इलेक्शन। आपका जवाब होगा नहीं, किसी भी पार्टी के पास वैसा नहीं होगा। तो वैसी सूरत में होगा क्या? तो वैसी सूरत में क्या है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अभी राकेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव अंदर ही अंदर इसको विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि अगर 80 की जगह 120 सीटों की हिस्सेदारी हो जाए तो शायद उनके नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां होंगी वो तो अंदर खाने और ज़्यादा अंदर अंदर हो खुश रही होंगी होंगे। कि भाई मेरे नंबर्स जो संख्या बल के हिसाब से प्रपोर्शन पे मजे, संख्या बल तो ज़्यादा दिखेगी। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का हो क्या रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अप्रैल से लेकर अब के बीच में देखना। पिछली बार जब ये बिल संसद में नहीं पास हो पाया तो एक ही चीज की आवाज थी कि ये महिला विरोधी, महिला के पक्ष, महिला के हित, महिला की बात हो रही थी। इधर के लोग ये कह रहे थे कि इसमें महिलाओं को नहीं पहले ही दे देते, अभी कर दीजिए। सत्ता पक्ष का कुछ और कहना था। उसके बाद क्या हुआ? महिलाओं के हित के जिस नैरेटिव, जिस ऑप्टिक्स की बात और चर्चा को लेकर हुआ, क्या किसी इलेक्शन में जो राज्यों में इलेक्शन हुए आपको कहीं दिखाई सीटें दिया? दी गई बिल्कुल। कहीं टिकट तक कहीं नहीं। कहीं नहीं था कहीं ना। नहीं। तो दैट मीन्स कि मुद्दा तो चला गया। तो मुद्दा फिर अल्टीमेटली कहाँ आ जाता है कि जो राकेश जी कह रहे थे कि वही हिंदू मुसलमान, हिंदू एक हो गया 65%, तो मुसलमान माइनॉरिटी जो है वो 35%। तो इसीलिए कुछ नहीं, मैं इस परिसीमन और परिसीमन के साथ महिलाओं का अगर इसमें प्रतिनिधित्व जैसा कि बढ़ने की बात है और होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर इसको ठीक से मटेरियलाइज करें तो वो ज़्यादा पहले के मुकाबले स्ट्रांग पोजीशन में होगी। और कांग्रेस को भी थोड़ा सा अगर उस हिसाब से लीवरेज देखे बुद्धिमानी से, हर बार ये नहीं होता कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, तो इसीलिए आप अपने परफॉर्मेंस को देख के और बड़े भाई की भूमिका में अगर आप सबको ढंग से जोड़े तो बीजेपी के खिलाफ एक सही अपोजिशन तैयार कर सकते हो। अदरवाइज आज के डेट में इसके बाद एडवांटेज बीजेपी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।